पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ रेजिस्टिव लोड। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ इंडक्टिव लोड, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, सो कोई भी फेजर ट्रांसफार्मर का कोई भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि पिछले केस में हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे, यहीं से ही समझा देते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो लूप है, मतलब सेकेंडरी टर्मिनल में जो लूप बना है, इसमें एक बार केवीएल अप्लाई करेंगे और यहां पे प्राइमरी टर्मिनल में एक बार केवीएल अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लोड अब मतलब कैसा लोड है, इंडक्टिव लोड है। पिछले वीडियो लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो लेक्चर देख लेना है, वो रेजिस्टिव लोड के लिए था। तो यहां पे हमने अभी मान लिया इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केवीएल यहां पे लगाएंगे, तो केवीएल लगाएंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा, V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2X2। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। यहां पे केवीएल लगाएंगे तो V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1X1। अब यहां पे ये जो नोड है, इस नोड में अगर केसीएल लगाएंगे तो I0 इक्वल टू क्या होगा, IW प्लस I म्यू। सो IW प्लस I म्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 माना। अब इस नोड में अगर केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 डैश प्लस I0। सो I2 डैश प्लस I0, वेयर I2 डैश इक्वल टू क्या था, माइनस K इंटू I2। सो K इक्वल टू क्या होता है, N2 बाई N1। K को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। आउटपुट लूप में केवीएल लगाएंगे, लगा के यहां पे लिखना है। इनपुट लूप में केवीएल लगाएंगे, लगा के यहां लिखना है। यहां पे केसीएल लगाएंगे तो I0 मिल जाएगा, एंड यहां पे केसीएल लगाएंगे तो I1 का वैल्यू ऐसे मिल जाएगा। सो मेरे पास कितना इक्वेशन मिला है, एक तो इक्वेशन मिला है V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2X2, ये वाला इक्वेशन है। सेकंड जो इक्वेशन मिला है V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1X1। ओके, थर्ड इक्वेशन मिला है I0 इक्वल टू IW प्लस I म्यू। फोर्थ इक्वेशन जो मिला था I1 इक्वल टू I2 डैश प्लस I0, ये वाला मिला था ट्रांसफार्मर में। अब I2 डैश इक्वल टू क्या है, माइनस K इंटू I। ओके, फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे हम लोग सेकेंडरी टू प्राइमरी ड्रॉ करेंगे। सो V2 को हम लोग क्या रेफरेंस फेजर मानेंगे। सो V2 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो करंट है V2 के साथ क्या होगा, करंट लैग करेगा। कितना एंगल में, हम लोग मान लेते हैं फाई एंगल में लैग कर रहा है करंट क्या करेगा, लैग करेगा फाई एंगल में, मान लिया। ओके, सो एक बन जाएगा I2। ओके, क्लियर, मतलब V2 तो हो गया ड्रॉ। अब I2 R2 कहां पे ड्रॉ होगा, I के साथ इन फेज में रहेगा I2 R2, और हम लोग यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं V2 के टिप से, मतलब I2 के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ कर लेते हैं। I2 R2 ड्रॉ हो गया। I2 R2 ड्रॉ हो गया, क्लियर। अब ड्रॉ क्या करना है, JI2X2। यहां पे ध्यान रखना है, ये जो लैगिंग पावर फैक्टर बोले हैं, मतलब क्या है कि वोल्टेज को लैग कर रहा है मगर करंट को तो लीड करेगा। सो यहां पे याद रखना है कि JI2X2 है,
ये जो प्योरली इंडक्टिव है, सो ये वाला पोर्शन प्योरली इंडक्टिव है, सो ये क्या करेगा, करंट को 90 डिग्री में लीड करेगा। सो इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। JI2X2 JI2X2 ड्रॉ हो गया। अब इसमें से यहां तक जोड़ेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या, E2 मिल जाएगा। तो यहां से इसको जोड़ देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा E2। सो दिस इज द E2। ओके, क्लियर। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू V2 प्लस V2, दिस इज V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2, दैट इज नथिंग बट E2। दिस इज द मतलब इसका फेजर सम ही E2 है। E1 एंड E2 को फाई 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। और रेदर वी कैन से E1 एंड E2 फाई को 90 डिग्री में लैग करेगा, फाई E1 E2 को 90 डिग्री में लीड करेगा। मतलब यहां पे होगा इसके परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर लेते हैं। फाई, सो E1 क्या होगा, फाई से 90 डिग्री लैग करेगा। सो यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हम लोग मान लिए कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इज लेस देन द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न। सो प्राइमरी मतलब प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न कम है सेकेंडरी से। सो यहां पे E1 होगा। अब लेंजेस लॉ से क्या बोलते हैं, E1 के ऑपोजिट में, ऑपोजिट एंड इक्वल होगा E1 माइनस E1। सो इसको डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस E1 को। ओके, क्लियर। मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही फाई इंड्यूस्ड हुआ था सर्किट में। सो क्या होगा, I म्यू दैट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन फेज विथ फाई। सो फाई के साथ इन फेज में रहेगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I नॉट, दैट इज I म्यू। हो गया। अब यहां पे ये जो E1 प्रोड्यूस हुआ था, IW दैट इज द वर्किंग कंपोनेंट के वजह से। मतलब वर्किंग करंट जो है, ये जो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, इसके वजह से E1 प्रोड्यूस हुआ था। माइनस E1 एंड IW that is the working component or coulomb component of the current इन फेज में रहेगा। सो इन फेज में है मतलब यहां पे रहेगा। सो इसको क्या बोलेंगे, IW। ओके, IC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ओके, हो गया क्लियर। अब IW एंड I म्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट फेजर I0 होगा। सो रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ कर लेंगे। सो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम थ्योरम, सो इसका वेक्टर डायग्राम, वेक्टर सम होगा I नॉट दैट इज द नो लोड करंट। तो इसका वेक्टर सम हो गया I नॉट। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं, I2 डैश इक्वल टू माइनस K इंटू I2। K इज नथिंग बट N2 बाई N1। सो वैल्यू ऑफ I2 डैश इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ टर्न रेशियो, बट I2 डैश जो होगा वो I2 के ऑपोजिट में होगा। सो ऑपोजिट में हम लोग ड्रॉ करेंगे।
अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, I2 डैश्ड। अब I2 डैश्ड प्लस I0 हम लोग क्या लिखे, I1। सो इन दोनों का फेजर सम होगा I0 एंड I2 डैश्ड, इन दोनों का फेजर सम होगा I1। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, I0 के मतलब पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इसके पैरेलल यहां बनाना है। अब इन दोनों को सम कर देंगे, मतलब फेजर सम होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों का फेजर सम, इसको हम बोलेंगे I1। दिस इज द I1, ओके, दिस इज द I1, ओके, क्लियर। So this is the I1 phasor, okay. सो यहाँ पे हम लोग मतलब सेकेंडरी टर्मिनल का जो भी है, यहाँ से ए वाला कंप्लीट हो गया। I2 टेस्ट पे हम लोग आ गए। अब ड्रॉ करना है क्या, I1 R1 एंड I1 X1। सो I1 R1 कैसे ड्रॉ करेंगे, I1 मिल गया तो इसके टिप से I1 R1 ड्रॉ कर सकते हैं, या यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पैरेलल ले लेंगे। सो इसका पैरेलल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो यहां पे हम लोग पैरेलल ले लिया, I1 R1, ओके। I1 X1 जो है ये क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा किसको, करंट को। तो करंट का वैल्यू जो है इसको लीड करेगा 90 डिग्री में। सो ऐसे ड्रॉ करेंगे। So this is I2 I1 X1 J I1 X1। This is actually जो J I1 X1 है ये प्योरली इंडक्टिव है एंड ये प्योरली रेजिस्टिव है। सो इन दोनों को मिलाएंगे, यहां से यहां तक अगर मिलाएंगे तो I1 R E1 मिल गया, E1 माइनस E1 I1 R1 एंड J I1 X1। सो दैट शुड बी इक्वल टू V1। सो V1 यहां से हमको मिल गया। So this is the this is V1। so V1 मिल गया माइनस E1। सो यहाँ पे हम लोग लिख दिए माइनस E1, ओके। और ये IW को यहाँ पे लिख देते हैं IW, ओके, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो ड्राइंग करने में, ओके। सो I1 एंड V1 के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग φ1 बोलेंगे, एंड I0 एंड V1 इसके बीच में जो एंगल है, इस I0 एंड V1 के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग φ0 बोलेंगे, नो लोड एंगल, पावर फैक्टर एंगल, ओके। So this is the phasor diagram of a single phase transformer with inductive load.